ग्रीक भाषा में परमेश्वर के वचन के लिए दो शब्द हैं, लोगोस और रेमा। हम जानते हैं कि बाइबल की जो नया नियम है वो यूनानी ग्रीक भाषा में लिखा गया है, जिसमें परमेश्वर के वचन के लिए दो शब्द हैं, लोगोस और रेमा। In the Greek, for the word of God, there are two words, logos and rhema, and the New Testament is written in the Greek language. और इसलिए ये बहुत जरूरत है कि हम ये दो शब्द जो हैं, लोगोस और रेमा, को बहुत अच्छे से समझे और उसका जो अंतर है उसे भी हम अच्छे से समझ ले, ताकि अपने आत्मिक जीवन में हम बढ़ोतरी को प्राप्त कर सकें। लोगोस का मतलब है कि परमेश्वर का जो संपूर्ण लिखित वचन है। The logos is the written general, the full word of God. It is the totality of the scriptures. 66 बुक्स जो हैं बाइबल में, पुराना नियम और नए नियम के सारे जो परमेश्वर के वचन हैं उसे हम लोगोस वचन कहते हैं। It is the written total full word of God. That's called the logos word. और रेमा जो वर्ड है वो परमेश्वर का बोला गया स्पेसिफिक वर्ड है। It's the specific spoken word of God in a specific situation, which is a now word, a powerful word which will change your life. और ये रेमा जो है परमेश्वर का बोला गया वचन है, जो पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, प्रकाशित करते हैं, इंस्पायर करके हमें एक सिचुएशन में, एक स्पेसिफिक जरूरत के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करके हमें प्रकाशित करते हैं, जो बहुत सामर्थी है, जो हमारे जीवन को बदल सकता है। ये रेमा जो परमेश्वर का जो प्रकाशित जो भेद है, रेवलेटरी वर्ड फ्रॉम द होली स्पिरिट ऑफ गॉड इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, व्हिच इज अ स्पोकन नाउ वर्ड ऑफ गॉड। और लोगोस 330 टाइम्स नए नियम में उपयोग किया गया है और रेमा को 70 टाइम्स बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में बताया गया है। लोगोस 330 टाइम्स और रेमा 70 टाइम्स। इसलिए लोगोस और रेमा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हमें एक बैलेंस में समझना है। और अगर हमें आत्मिक उन्नति और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ओर जाना है तो इन दोनों को समझकर इन्हें बैलेंस में हमें पकड़ना है ताकि हम आगे बढ़ सके। It is very important for us to understand both the logos and the rhema. The logos is used 330 times in the New Testament and the rhema is used 70 times in the New Testament. And therefore, both logos and rhema are very important and we need to hold them in a balance if we have to make spiritual progress and grow towards spiritual maturity. हम देखते हैं कि यूहन्ना 1:1 में पहले वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वहां वचन को लोगोस बताया गया है और हम जानते हैं कि वचन यीशु के बारे में है, तो वचन को लोगोस या यीशु के बारे में वहां बताया गया है। और हम जो लोगोस है, परमेश्वर का जो पूर्ण द जनरल वर्ड ऑफ गॉड है, विल ऑफ गॉड है, उसे हम लोगोस समझते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय और उसके 24वें पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए जो कोई मेरे बातें, मेरे वचन सुनकर उसे मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मत्ती रचित सुसमाचार 5 से 7 तक यीशु परमेश्वर के राज्य के बारे में और वहां के सिद्धांतों और परमेश्वर की कल्पनाओं, विचारधारा को सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। वहां के सीख, वो पहाड़ी उपदेश जिसे हम बोलते हैं, वो सीख दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। और उसके बाद वो समराइज करके बोल रहे थे कि देखो, जो मेरे वचन को, वहां वचन को ग्रीक में लोगोस बताए गए हैं, जो मेरे लोगोस वचन को सुनकर मानते हैं, करते हैं, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मरकुस 4:14 में जहां पर यीशु वो बीज और बोने वाले का दृष्टांत बताते हैं, यीशु बीज को परमेश्वर के राज्य के वचन से तुलना करते हैं और वहां पर वचन को ग्रीक में लोगोस बताया गया है कि बीज लोगोस के समान है। परमेश्वर का जो लोगोस वचन है वो बीज के समान है। हम जानते हैं कि एक बीज के अंदर में वो जो पौधा है, जो पेड़ होना है, उसका जीवन उस बीज के अंदर में है। अगर हम बीज को नहीं बोएंगे, ऐसे ही रह जाएगा, तो बीज के अंदर में जीवन है, पोटेंशियल पावर है, लेकिन वो वैसा ही रह जाएगा। अगर कोई उस बीज को लेकर अगर उसे बो देंगे तो उसमें ये पोटेंशियल है, ये गुण है कि वो एक पेड़ बन सकता है, एक बगीचा बन सकता है। अगर उस बीज को हम बहुत बार और बोएंगे, एक बहुत बड़ा जंगल बन जाएगा। अगर बीज को हम काम में नहीं लाते हैं
तो वो केवल एक बीज रह जाएगा। तो लोगोस वचन भी उसी प्रकार परमेश्वर का सामर्थ्य है, लेकिन वो छिपा हुआ है। जिस प्रकार पेड़ का जीवन उस बीज में छिपा हुआ है, उसी प्रकार परमेश्वर का सामर्थ्य भी लोगोस वचन में छिपा हुआ है। अगर उसे हम रेमा में बदल देते हैं, परमेश्वर के उस स्पोकन वर्ड जो परमेश्वर का बोला हुआ प्रकाशित वाक्य है, वचन है, उसमें हम बदल देते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य जो डायनामिक्स है वो प्रकट हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर की ये इच्छा है कि लोगों से रेमा और रेमा से डायनामिक्स, परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का महत्व प्रकट हो। अगर हमें परमेश्वर की उस रेमा और परमेश्वर के उस डायनामिक्स को प्रकट करना है, तो हमारे जीवन में, हमारे मन और हृदय में हमें लोगोस को बहुतायत से बसने के लिए देना है। पौलुस कलीसिया के विश्वासियों से बोलते हैं, कुलुसियों की किताब 3:16 में हम पढ़ते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। Let the word of God dwell richly in your heart। मसीह के वचन को अपने अंदर में, अपने हृदय में, मन तन में अधिकाई से, बहुतायत से बसने दें। और वहां पर वचन को लोगोस बताया गया है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के लोगोस वचन को, परमेश्वर की जो पूरी वचन है बाइबल में, जो 66 बुक्स हैं, पुराने नियम में, नए नियम में, उसे हमें पढ़ना है, सीखना है, मनन करना है और बहुतायत से हमारे अंदर में हमें बसाना है, ताकि जब समय हो और एक एक सिचुएशन में परमेश्वर उस लोगोस में से पवित्र आत्मा प्रकाशित करके उस रेमा को हमारे जीवन में ला सके। So the book of Colossians chapter 3 verse 16 says, let the logos word of God dwell richly in you। परमेश्वर के लोगोस वचन को बहुतायत से अपने जीवन में बसने के लिए दें। हमने ये सीखा कि लोगोस वचन कितना महत्वपूर्ण है और कितना हमें लोगोस वचन की जरूरत है। लेकिन बस अगर हम लोगोस में रुक जाएंगे तो एक बीज के समान जिसे हम नहीं बोए हैं, उस प्रकार वो सीमित हो सकती हैं। इसलिए हमें रेमा, जो परमेश्वर का बोला गया वचन है, परमेश्वर का बात करने वाला वचन है, परमेश्वर की आत्मा जो प्रकाशित करके हमारे हृदय में, हमारे मन में प्रकाशित करते हैं, the inspired spoken specific word of God which is life giving, which is a miracle word, which is a powerful word, which changes situations, which changes life, which changes circumstances, which is the power of God in manifestation, उसकी जरूरत है। और एफेसियों की किताब 6:16-17 पद में हम जानते हैं कि जहां पर पौलुस जब आत्मिक युद्ध के बारे में बताते हैं और आत्मिक जंग में जो हमारे लड़ाई जो मांस लहू से नहीं है, लेकिन हमारा मल युद्ध अंधकार की ताकतों से, शैतान के हकीमों से है, और उस आत्मिक युद्ध में हमें खड़े होने के लिए इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर खड़े रह सको। और उसके बाद वो बोलते हैं, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और 17 पद में, और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और वहां बताया गया है कि आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। और वहां पर वचन को ग्रीक भाषा में रेमा बताया गया है। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का रेमा वचन है, जो तलवार के समान है, उसे ले लो। इसलिए यह समझने की जरूरत है कि बस लोगोस वचन नहीं, लोगोस वचन हमारे अंदर में वो प्रकाशित होना चाहिए, उसे हमें ले लेना चाहिए, और वो आत्मा का तलवार रेमा वचन के समान वो बन जाता है। वो हम यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 4वें अध्याय में 40 दिन के उपवास के बाद शैतान आ जाते हैं और यीशु को परीक्षा करते हैं और परखता है। और हम जानते हैं उस बात को जल्दी से हम देख लें। और मत्ती 4:3 में शैतान यीशु से बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटियां बन जाएं। लेकिन उस परीक्षा को, उस टेम्पटेशन को यीशु कैसे हैंडल करते हैं? और मत्ती रचित सुसमाचार 4:4 में यीशु शैतान से बोलता है, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। Man shall not live by bread alone but by every word, every rhema word that comes from the mouth of God।
व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय 3 पद में परमेश्वर यीशु क्या करते हैं? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकाशित उस लोगोस वचन से रेमा को निकालते हैं और उस रेमा से एक आत्मा के तलवार के समान शैतान के उस परीक्षा को काट देते हैं और बोलते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए उस रेमा वचन से जीवित रहता है। उसके बाद फिर से शैतान यीशु की परीक्षा करते हैं और उसे पवित्र नगर ले जाते हैं और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करता है और बोलता है कि यीशु तू यहां से कूद जा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तेरा पत्थर पांव पर ठेस न पहुंचेगा और तुझे सुरक्षित करेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगोस वचन में तो ऐसा लिखा है, तो इसलिए यीशु तू कूद जा। लेकिन यीशु कैसे सामना करते हैं उसका? फिर से वो व्यवस्था विवरण 6 के 16 पद में से उस लोगोस में से रेमा को निकालते हैं तलवार के समान और उस आत्मा के तलवार रेमा वचन से उस परीक्षा को काट देते हैं और बोलते हैं, यीशु उससे कहता है, शैतान से कहता है, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तो here we see that in the midst of every temptation that Satan was bringing, Jesus took the Rhema word as the sword of the Spirit and cut that temptation. और तीसरे बार शैतान यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है और जगत के सारे राज्य और उसका वैभव दिखाकर बोलता है कि ये सब मेरा है और ये मैं यीशु तुझे दे दूंगा, बस इतना कर कि तू मेरा प्रणाम कर, तू मुझे वर्शिप कर, तो ये सब तुझे मैं दे दूंगा, तुझे क्रूस पे जाने का कोई जरूरत नहीं, मैं सब दे दूंगा। लेकिन फिर से यीशु क्या करते हैं? वो परमेश्वर के रेमा वचन को जो आत्मा का तलवार है उसे ले लेते हैं। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 6 का 13 पद को लेकर यीशु बोलते हैं कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। वाह, इतना महत्वपूर्ण बात है कि यीशु मसीह ने उस लोगोस वचन में से आत्मा की प्रेरणा के द्वारा, उस प्रकाशन के द्वारा रेमा वचन को एक तलवार के समान निकाला और शैतान के हर एक परीक्षा को काट दिया। हालेलुया। इसलिए रेमा बहुत सामर्थी वचन है। हालेलुया। इसलिए हमें लोगोस का महत्व और रेमा का महत्व समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास लोगोस नहीं है तो हम रेमा को प्राप्त नहीं कर सकते। रेमा परमेश्वर का प्रकाशित as the inspired word of God, परमेश्वर का प्रकाशित, परमेश्वर का वो फ्रेश वर्ड है जो एक परिस्थिति में, एक सिचुएशन में, एक सर्कमस्टेंस में परमेश्वर की आत्मा वो प्रकाशित करके वो जीवनमय, जीवन देने वाली वो परमेश्वर का रेमा वचन है। यूहन्ना के पुस्तक उसके 6 और 63 वर्स में यीशु बोलते हैं कि मेरे वचन वो आत्मा और जीवन है। In the book of John chapter 6 verse 63, Jesus says, the words that I speak to you, they are spirit and life. मेरा जो वचन है, वहां पर वचन को रेमा बताया गया है। मेरा जो रेमा वचन है, जो मेरे आत्मा से निकल कर आता है, वो आत्मा और सामर्थ है। Yes, the Rhema word of God is powerful. जिस प्रकार से एक बीज का पावर वो निकल जाता है, वो एक पेड़ बन जाता है, बगीचा बन जाता है और एक जंगल बन जाता है, उसी प्रकार जब लोगोस रेमा में बदल जाता है तो वो बहुत सामर्थी बन जाता है। इसलिए हमें रेमा को समझने की जरूरत है। रोमियो की किताब 10 के 17वें पद में हम पढ़ते हैं कि पौलुस बोलते हैं कि विश्वास सुनने और मसीह के वचन के सुनने से आता है। Faith comes by hearing and by hearing the word of God. वहां पर वचन को रेमा बताया गया है। The word is the rhema word. Faith comes by hearing and hearing the rhema word of God. इसलिए बस लोगोस कि परमेश्वर के पूरे वचन का बस ज्ञान नहीं, उसको रेमा में हमें कन्वर्ट करना है। It is not just enough to have a knowledge about the logos word of God. This logos has to become a rhema, revelation word in us. इसलिए हमें परमेश्वर के उस लोगोस को, जो परमेश्वर का पूर्ण वचन है, उसे लेकर उसका मनन करना है और परमेश्वर की आत्मा उसे प्रकाशित करके, उसे खोल करके हमारे हृदय में परमेश्वर
उस प्रकाशन को, उस रेवलेशन को हमारे हृदय में दे देते हैं, जो रेमा बन जाती हैं, जो प्रकाशन बन जाती हैं, जो जीवन बन जाते हैं, जो मिरेकल बन जाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हमारे अंदर में वो रेमा प्रकाशित हो जाते हैं और उस वचन को हम बोलते हैं और उसकी घोषणा करते हैं, उसे हम यूज करते हैं, तो वो बहुत समृद्धि हो जाता है। So when we take the logos and meditate, and the Holy Spirit of God begins to unravel that, disclose that, unveil that truth, it becomes a rhema revelation. And when we begin to speak and confess and declare and decree that rhema revelation word of God, it becomes the power of God in operation. Hallelujah. 1 कुरिन्थियों 4:20 में पौलुस बोलते हैं कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, वचन में नहीं, लेकिन सामर्थ में है। 1 Corinthians chapter 4 verse 20 says, for the kingdom of God is not in words, not in logos words. वो लोगोस वचन में नहीं, लेकिन सामर्थ में। ग्रीक पद सामर्थ का dunamis में है। That means the kingdom of God is not in logos words, but in dunamis. तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि लोगोस रेमा बन जाए और रेमा से डुनामिस निकले। लोगोस परमेश्वर का जो लिखित वचन है, जो जनरल वचन है, वो हमारे लिए अपना पर्सनल वचन बन जाए, हमारा व्यक्तिगत वचन बन जाए, वो रेमा प्रकाशित इंस्पायर्ड रेवलेटरी वर्ड बन जाए, जिसे हम उपयोग करें। That we will act on the word of God. We will use the word of God. उसकी घोषणा करें, उसे हम confess करें, उसे हम बोलें, उसे हम रिलीज करें, ताकि परमेश्वर का ड्यूनामिस, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का मिरेकल वो प्रकट हो, जो परिस्थितियों को बदल देता है, जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके सर्कमस्टेंसेस को बदल सकता है, आपके वातावरण को चेंज कर सकता है, आपके देश को बदल सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोगोस को समझे, रेमा को समझे, लोगोस से रेमा और रेमा से डिनामिस को हम रिलीज करें, और आपका जीवन बदल जाएगा, हमारा देश बदल जाएगा। और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन प्रकाशनों को आपके हृदय में दे, ताकि आप परमेश्वर के वचन को, जिस प्रकार पौलुस कोलोसिया के कलीसिया के लिए बोले कि परमेश्वर के वचन को बहुतायत से बसने दे, वो लोगोस आपके अंदर में बहुतायत से बचे, ताकि पवित्र आत्मा उस रेमा को प्रकट करें सही समय पर, सही वक्त पर, सही अवस्था में। इन द राइट सर्कमस्टेंसेस द होली स्पिरिट ऑफ गॉड विल ब्रिंग द रेमा, और उस रेमा को आप काम में लाएं, उस वचन को आप उपयोग करें, उसे बोलें, और वो आपके लिए परमेश्वर का डिनामिस सामर्थ बन जाएगा, जो एक मिरेकल के समान काम करेगा और आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देंगे, और आप परमेश्वर के लिए एक अचंभे व्यक्ति के रूप में, एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में आप बन जाएंगे। You will become a powerful person in the kingdom of God, a person who makes great impact and great effectiveness in the kingdom of God. Your life will be of great value in the kingdom of God. परमेश्वर आपको bless करे. God bless you.